पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, ये खबर नशर की गई है तुलू न्यूज़ से वाबस्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने, और उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, जिनको अफगानिस्तान के तालिबान के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हमने भी 30 मॉर्टर गोले मारे हैं, यानी कि यहां से अफगान साइड से वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मॉर्टर गोले बरसाए। ईस्टर्न कमांडर मिस्टर संगीन कहते हैं कि मैं तो ये होने नहीं दूंगा। वो जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं 30 आउटपोस्ट बना रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि बाढ़ पाकिस्तान ने जो लगाई है हम इसे भी उखाड़ फेंकेंगे और पाकिस्तान को बाकी जगहों पर बाढ़ नहीं लगाने देंगे। और इसने कहा कि अब हम यहां पर 30 नई चौकियां बना रहे हैं, हम देखेंगे कि यहां पर कोई बाढ़ न लगा सके, जितनी लग गई उसका हम बाद में हल करेंगे, अब मजीद बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने कहा कि हम सब सोचते थे कि ये तालिबान 2.0 बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े ही चेंज हैं। तो मैं दबी अल्फाज में कह रहा था कि टाइम विल टेल। जी, जिस तरह मैंने ये कहा कि अपकमिंग 7 कॉन्फ्रेंस की अब बात की जा रही है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। आज इंडिया ने बोला कि वो सार्क की समिट में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। द रीजन बीइंग कि 2014 में आखिरी सार्क समिट हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई मटेरियल चेंज नहीं आया सर्कमस्टांसेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स पे। दोस्तों, पाकिस्तान इस साल सार्क समिट का आयोजन करने वाला है और दोस्तों सार्क समिट के लिए पाकिस्तान ने हर कंट्रीज़ को पाकिस्तान में इनवाइट भी किया है। लेकिन दोस्तों भारत इस सार्क समिट में पार्टिसिपेट नहीं करने का डिसीजन लिया है। दोस्तों इस सार्क समिट का एजेंडा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान रखा है। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान दिन भर सारी दुनिया का बोलते रहता है कि कोई अफ़गानिस्तान का मदद करे, लेकिन दोस्तों जब भारत रियलिटी में अफ़गानिस्तान की मदद करने जाता है तो पाकिस्तान हमेशा से भारत की हर मदद के रास्ते में रोड़ा डालते हुए आ रहा है। दोस्तों इस सार्क समिट के मीटिंग में पाकिस्तान बस अफ़गानिस्तान की मदद करने का ढकोसला कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना ना भूलें। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है जिसे अफगानिस्तान के मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क के तुलू न्यूज़ ने भी नशर किया है और तुलू न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ियों ने भी इस खबर को नशर किया है। और आज काम अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत में तुलू न्यूज़ अफगानिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी थी और मीडिया नेटवर्क था, और इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद काम कर रहा है। नाज़रीन, खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, यह खबर नशर की गई है तुलू न्यूज़ से वाबस्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने, और उसने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, जिनको अफगानिस्तान के तालिबान के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर फेंसिंग के हवाले से इख्तलाफात हैं, ये खबर एक बहुत बड़े हादसे को बता रही है। तो नाज़रीन, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के फौजी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें यह भी दावा किया गया है कि दरअसल जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो गलती से क्रॉस करके गए हैं, तो अफगान तालिबान इन फौजियों को रिहा कर देंगे। और अगर ऐसे काम अफगान तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा। अगरचे नाज़रीन, ये बात महाल है कि अफगान तालिबान इस तरह का तनाज़ा पाकिस्तान के साथ करें, लेकिन नाज़रीन पिछले
3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान सरहदों पर जंग चल रही है। जैसा कि नासिर काम यह दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर मार्टर गोले फायर हो रहे हैं। और इसी तरह से यह भी दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो एक मशहूर गवर्नर हैं, मुल्ला संगीन उनका नाम है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि बाढ़ पाकिस्तान ने जो लगाई है हम इसे भी उखाड़ फेंकेंगे और पाकिस्तान को बाकी जगहों पर बाढ़ नहीं लगाने देंगे। उनकी तरफ मंसूब करके यह बयान नशर किया जा रहा है। डॉक्टर बशीर नामी किरदार के बाद अब एक इनका मौलवी संगीन भी सामने आ चुका है, सनाउल्लाह संगीन, जिसने अजीबो गरीब इल्जामात भी लगाए और अजीबो गरीब बयानात भी दिए। और इसने कहा कि अब हम यहां पर 30 नई चौकियां बना रहे हैं, हम देखेंगे कि यहां पर कोई बाढ़ न लगा सके, जितनी लग गई उसका हम बाद में हल करेंगे, अब मजीद बाढ़ हम नहीं लगाने देंगे। ये ड्यूरेंट लाइन है, यहां पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है और ये हमें काबिल कबूल नहीं है, यहां तक कहा। उसके बाद कहता है कि जी कुनड़ के अंदर, ये हमारी सरजमीन के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं ये कार्रवाइयां करते हैं, ये गोले बरसाते हैं, हमने भी 30 मार्टर गोले मारे हैं। यानी कि यहां से अफगान साइड से वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मार्टर गोले बरसाए। आज इंडिया ने बोला कि वो सार्क की समिट में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। द रीजन बीइंग कि 2014 में आखिरी सार्क समिट हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई मटेरियल चेंज नहीं आया सर्कमस्टांसेस में। मटेरियल चेंज नहीं आया मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये सीधे सीधे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नहीं बोला कि क्या सर्कमस्टांसेस थी, लेकिन सबको पता है कि अटैक हो रहे थे, टेररिस्ट आतंकी हमले हो रहे थे, इसकी वजह से ये सार्क समिट बंद हुई थी और सारे कंट्रीज ने जाने से मना कर दिया था। इंडिया ने आज बोला कि देयर हैज बीन नो मटेरियल चेंज इन द सिचुएशन सिंस देन, देयरफॉर देयर इज नो कंसेंसस दैट वुड परमिट होल्डिंग द समिट। जी, जिस तरह मैंने ये कहा कि अपकमिंग सार्क कॉन्फ्रेंस की अब बात की जा रही है और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है औलिया, और आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जिस कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर कराना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और ISI से लिंक मिलता रहा है। इन एडिशन टू द थीमेटिक कश्मीर, और अगेन ऐसे कि वो इंडिया नहीं कहता है, इंडिया के अलावा FATF जो कि वर्ल्ड बॉडी है वो कहती है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सो आई डोंट सी, इट्स नॉट जस्ट 2021 और 2022, आई डोंट सी सार्क बहुत आसानी से और बहुत जल्द होगा।